महाराष्ट्र चुनाव इन दिनों काफी दिलचस्प हुआ पड़ा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आ रही हैं, जहां प्रचार प्रसार का दौर शुरू होना चाहिए था, तो वहीं महाराष्ट्र की रणभूमि में अलग ही माहौल दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र की महायुति कहने को तो बड़ा गठबंधन है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गठबंधन की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की महायुति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन महायुति, जिसके सहयोगी शिंदे गुट और अजित गुट है, आज यही बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। साफ शब्दों में कहे तो बीजेपी के अपने ही सहयोगी बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, सहयोगी बगावत पर उतरते जा रहे हैं। जहां एक तरफ मतदान में अब केवल और केवल 20 दिन बचे हुए हैं, गठबंधन को राज्य में चुनाव प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ बीजेपी आलाकमान बागियों को समझाने और नसीहत देने में लगे हुए हैं। यानी बीजेपी आलाकमान सिर्फ बगावत में ही उलझे हुए हैं। चुनाव की तारीख हो या यूं कह ले कि चुनाव प्रचार प्रसार में अब उनका कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। राज्य की 288 सीटों पर कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एक तरफ नामांकन दाखिल हो गए हैं, मतदान की तारीख भी काफी नजदीक आ गई है, तो अभी भी सभी का ध्यान केवल और केवल चुनाव प्रचार प्रसार पर है। लेकिन इस चुनावी माहौल में अब बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, और खास बात तो ये है कि ये नींद विपक्ष ने नहीं बल्कि उनके ही सहयोगियों ने उड़ा कर रख दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सब्र करिए, एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में सारी जानकारियां देंगे। अब जहां एक तरफ बीजेपी हाईकमान लगातार चुनावी दावे और वादे किए नहीं थक रही थी कि साथ मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बनकर उभरेगा, पिछले कुछ समय से वो मजबूती नजर नहीं आ रही है और बीजेपी के सहयोगी ही इस मजबूती को तोड़ने के लिए पहले पायदान पर मौजूद है। और यही नहीं, यहाँ तक कि सहयोगियों ने भी समझ लिया है कि बीजेपी का अस्तित्व उनके बिना कुछ नहीं है। शायद बस इसलिए ये बगावती सुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले ही ये बता दिया था और उनके बयानों में ये साफ हो गया था कि सहयोगियों के बगैर बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा था कि जमीनी सच्चाई ये है कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है, जिससे ये साफ हो गया था कि बीजेपी के लिए सहयोगी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बीजेपी आलाकमान को कहां पता था कि यही जरूरत आगे चलकर मुसीबत बन जाएगी। अब जहां एक तरफ बीजेपी सहयोगियों को साधने मनाने में लगी पड़ी है, तो कहीं न कहीं उनके खुद के कार्यकर्ता और नेता पार्टी से नाराज होते जा रहे हैं और सहयोगी को साधने के चक्कर में अब खुद के ही पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और साथ ही अकेले चुनाव लड़ने यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले ले रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी आलाकमान जिनकी जरूरत सहयोगी है, उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं या समर्थकों से क्या लेना देना। इसलिए अब समर्थक भी बगावत पर आन पड़े हैं और पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मुंबई में बीजेपी ने सहयोगियों को साधने के लिए अपनों को दरकिनार कर दिया। मीरा भयंदर सीट से मौजूदा विधायक गीता जैन का टिकट काट दिया, नरेंद्र मेहता को इस सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब बीजेपी हाईकमान के इस फैसले पर गीता जैन ने भी नाराजगी जताई है और निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया है और बीजेपी पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि गीता जैन ने कहा है कि हर कोई जानता है कि मेरा नाम चर्चा में था और दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर सीनियर नेता ने मुझे इस सीट से उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। ये फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसले के पीछे की वजह पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाना चाहिए। आगे क्या कुछ कह रही है वो, पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, यहाँ तक के वरिष्ठों ने गीता जैन को वादा किया था कि ये टिकट बिल्कुल आपकी है और आपने पार्टी को समय समय पे मदद की है। उसके अलावा आप गुवाहाटी तक पार्टी के लिए गए हैं, तो हम जरूर ये चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से गीता जैन लड़े। तो अब ये निर्णय बहुत खेदजनक है। और ये क्यों निर्णय हुआ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे, उसके पहले मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन अपने वरिष्ठों को जरूर पूछना चाहिए कि ये निर्णय आपके लेने के पीछे की मजबूरी क्या थी। जैसा कि आपने सुना, खुद बीजेपी के विधायक ने टिकट ना मिलने पर ये कह दिया कि वादा करने के बाद भी इस तरह से वादों से मुकरा गया है, जिसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी ही है। अब मजबूरी क्या है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं।
आगे क्या कुछ कह रही है वो, पहले आइए उसको सुन लेते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। मैंने फिर कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जो लोग अलग अलग समाचार मुझे दे रहे हैं, कोई बोलते टिकट खरीदी गई, कोई बोल रहा है कि और कोई धोखा दिया गया, कोई बोलता है कोच, तो मुझे भी जानना है कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप वरिष्ठों के जाके जरूर ये पूछे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप एक दिन पहले तक जिनसे वायदा कर रहे थे उनको नहीं दे के और कोई उम्मीदवार आप ढूंढते और उनको दे देते हैं, जो उम्मीदवार की छवि साफ नहीं है, जिस उम्मीदवार पे इतनी सारी एफआईआर है, जिस उम्मीदवार का भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, ऐसे लोगों के हाथ में आप टिकट देते हैं तो पार्टी की छवि को आप क्या करना चाहते हैं? अब इन सब से ये तो साफ है कि बीजेपी की अपनी ही विधायक उन पर भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगा रही हैं, वादों से मुकरने का आरोप लगा रही हैं। यहां तक कि गीता जैन ने टिकट खरीदी को लेकर भी इतना बड़ा बयान दे दिया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक पकड़ को साफ साफ दर्शाता है कि राजनीति इतनी चरम सीमा पर आ चुकी है कि पार्टी अब भ्रष्टाचारियों को टिकट देने लगी है। और तो और बीजेपी के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गीता जैन को फोन करके कहा कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल बस ये पैदा हो रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान की ऐसी क्या मजबूरियां रही कि एक भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया गया और मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया। खैर, इन सब से ये तो साफ है कि जहां एक तरफ अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को नसीहत देते फिर रहे थे, तो वहीं अब खुद की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या समर्थक बागी बन बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने ये नसीहत दी थी कि ध्यान रखे बागी खड़े ना हो, और नौबत तो ऐसी आन पड़ी है कि खुद की पार्टी के ही लोग बगावत पर उतर आए हैं। क्योंकि सिर्फ गीता जैन की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ गीता जैन ही नहीं बल्कि एनडीए के कई बागियों ने बगावत दिखाया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ गठबंधन साथ मिलकर लड़ने की बात किया कर रही थी, वहीं गठबंधन के अपने अपने कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालत तो ऐसी हो गई है कि बीजेपी के खिलाफ शिंदे गुट का बागी मैदान में उतर गया है, तो कहीं एनसीपी का बागी शिंदे गुट के खिलाफ मैदान में है, जिससे ये साफ है कि गठबंधन में ही एक दूसरे के खिलाफ तकरार की स्थिति है। अब विपक्ष के सामने तो महायुति की जमकर किरकिरी हो चली है। अब महायुति के लिए ये बागी सिरदर्द भी बन गए हैं, क्योंकि नामांकन वापसी की तारीख केवल 4 नवंबर तक है, और अगर 4 नवंबर तक ये बागी नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर एक बड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं और नतीजों और परिणामों में बदलाव की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि 23 नवंबर के बाद किसी भी दल को बहुमत साबित करने के लिए केवल 2 दिन और रहेंगे, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे ये साफ है कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चुनावी गलियों में भूचाल लेकर आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।